नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक का संबंध जुड़ता है हेल्थ से, यानी स्वास्थ्य से। और जो विषय है ये एक रोग है जिसका नाम है सेलुलाइटिस। इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये रोग इस समय चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। इसके साथ इस रोग से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो रोग है, जो सेलुलाइटिस रोग है, ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो एक न्यूज़ लेते हैं जिसमें ये कहा गया है कि स्प्रेड ऑफ सेलुलाइटिस डिजीज काजेस पैनिक इन करीमनगर। ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है? तो तेलंगाना राज्य से आ रही है। तेलंगाना का ही एक डिस्ट्रिक्ट है करीमनगर, जहां पर इस सेलुलाइटिस रोग का कहर इस समय फैला हुआ है। वहां के लोग इससे खौफ खाए हुए हैं और वहां पर लोग पैनिक हो रहे हैं इस बीमारी के कारण। तो देखेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या, इसके क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या इसका इलाज है, ये सारे बिंदु हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेलुलाइटिस रोग के बारे में देखें तो ये जो रोग है, ये त्वचा जो स्किन होती है और उसके नीचे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, आप देखिए जो कोमल उत्तक होते हैं, उन्हीं से संबंधित जुड़ा हुआ एक जीवाणु संक्रमण है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका जो इलाज है, अगर नहीं किया जाए समय पर, तो क्या हो सकता है, ये एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। आप देखिए, आपके सामने इमेज दिए गए हैं, कितने ये खतरनाक दिख रहे हैं, कितने भयावह दिख रहे हैं। स्किन के ऊपर आप देखिए, पैर के ऊपर आपके ये देख सकते हैं, जो शोल्डर हैं यहाँ पर हैं। तो ये अलग अलग पर क्या है कि इनके प्रभाव अंगों पर देखे जा सकते हैं। खास तौर पे जो सेलुलाइटिस है, इससे त्वचा में होता क्या है, तो सूजन हो जाता है, वो रेडिश हो जाती है, लालिमा उसमें देखने को मिलता है। दर्द आपको फील हो सकता है, वो गर्म फील होगी। तो ये सारे क्या है कि इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा कुछ अन्य बातों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो बैक्टीरिया के कारण होने वाला त्वचा से संबंधित जो गंभीर संक्रमण है, जो सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो बरसात के मौसम में खास तौर पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लोग इससे प्रभावित होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखें तो कौन से अंग इससे प्रभावित होते हैं, तो शरीर के जो निचले हिस्से हैं, जैसे अगर बात करें तो जो पैर है, जो पंजे हैं, पैर की जो अंगुलियां हैं, ऐसे जो अंग हैं वो खास तौर पे सेलुलाइटिस के प्रभाव में आते हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो ये जो रोग है किस कारण से होता है, तो चूंकि बैक्टीरिया का ये संक्रमण है और खास तौर पे देखें तो किस बैक्टीरिया के समूह से ये संक्रमण फैलता है। तो देखिए, इसमें दो देख सकते हैं बैक्टीरिया ग्रुप्स हैं। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरा है स्टैफिलोकोकस। ये दो कह सकते हैं ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के, जिसके कारण से खास तौर पे ये फैलता है और ये प्रभाव इसके अलग अलग अंगों पर देखने को मिलते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि हम देख लें कि आखिर ये जो रोग है सेलुलाइटिस, आखिर इसके कारण क्या है, कॉज क्या है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये संक्रमण तब होता है जब बैक्टीरिया सामान्य तौर पे जो स्किन है, जो त्वचा है, अगर कहीं फटी है, कटी है, तो उस दरार के माध्यम से ये क्या है कि ये स्किन के अंदर अंगों में पहुंच जाता है, यानी आपके बॉडी में इंटर कर जाता है। आमतौर पर किसी प्रकार की अगर चोट आपको लगी है, किसी खास कारण से अगर त्वचा में क्रैक्स हैं, फटा है, कटा है, दरार है, तो वहाँ से ये प्रवेश करता है और कभी कभी सामान्य त्वचा भी इसके प्रभाव में आ जाती है। ये भी देखने को मिला है कि ऐसा नहीं है कि कटे फटे या इस तरह के दरार के कारण ही ये इन्फेक्शन होगा। सामान्य जो स्किन है, सामान्य अगर आप स्थिति में है तब भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। और अगर देखें तो ये जो रोग है सेलुलाइटिस, सामान्य तौर पे ये क्या है, संक्रामक रोग नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के खुले घाव हैं और संक्रमित व्यक्ति के खुले घाव के साथ उनके बीच में कांटेक्ट हो जाता है, संपर्क हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या है कि इसका जो संक्रमण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो ये हम देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बैक्टीरिया है ये त्वचा या कहें कि कहाँ पर सबसे अधिक प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यदि कहीं पर चोट लगी है, कोई कट का निशान है, कोई आपके घाव हो चुके हैं, या अगर आपने किसी शल्य चिकित्सा सर्जरी करवाई हुई है, या त्वचा संबंधी कोई बीमारी अगर आपको है,
तो भी ये फैल सकता है। जैसे बीमारियों में देखें तो एक्जिमा है, एथलीट फुट है या सोराइसिस जैसी अगर किसी बीमारी से कोई व्यक्ति पहले से क्या है कि वो इसके प्रभाव में है तो इसके फैलने की संभावना बढ़ जाती है। यही नहीं, यदि त्वचा के नीचे खुले घाव हैं तब भी इसका संक्रमण तेजी से होता है। अब थोड़ा सा इसके महत्वपूर्ण लक्षणों की बात करें तो जो प्रभावित व्यक्ति है उसकी जो त्वचा है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, वो उसमें सूजन आ जाती है, त्वचा सूज जाती है, लाल हो जाती है, रेडिश हो जाती है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इसके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जहां स्किन है उसमें स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। त्वचा में छाले आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ फफोले दिख रहे हैं, इस तरह के गड्ढे धब्बे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे जो प्रभावित व्यक्ति है उसे सर्दी जुखाम ठंड लग सकता है, पसीना आ सकता है, बुखार हो सकता है, उल्टी हो सकती है। तो ऐसे कई सारे लक्षण हैं जो इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। जो सेलुलाइटिस है ये ऐसा नहीं है कि शरीर के निचले अंगों में ही होता है, बल्कि आप देखेंगे तो ये जो सेलुलाइटिस है ये क्या है कि चेहरे पर भी होता है, जिस कारण से कहते हैं चेहरे का सेलुलाइटिस। तो देखिए ये चेहरे को प्रभावित करता है। हालांकि चेहरे पर त्वचा का जो संक्रमण है खास तौर पे एरिसिपिलिस जो होता है उसके कारण से होता है, अधिक होने की संभावना इसी के कारण होती है। लेकिन चेहरे पर सेलुलाइटिस भी हो जाता है यदि बैक्टीरिया खास चेहरे के कुछ खास जो पार्ट हैं वहाँ पर देखने को मिले, जैसे कान में इन्फेक्शन हो जाए, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, यदि आपके चेहरे पर कोई चोट लग जाए, कीड़ा अगर कोई आपको काट दे, साइनस का इन्फेक्शन हो, तब क्या होगा कि आपको चेहरे पर सेलुलाइटिस हो सकता है। इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ये देखिए अलग अलग जो आपके चेहरे के पार्ट हैं वहाँ पर सेलुलाइटिस अपना प्रभाव फैला सकता है, वहाँ पर सेलुलाइटिस के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा स्तन सेलुलाइटिस भी होता है खास तौर पे, जिसे हम ब्रेस्ट सेलुलाइटिस कहते हैं। ये खास तौर पे स्तन का एक इन्फेक्शन है, संक्रमण है। ये तब होता है जब स्तनों के नीचे पसीने में बैक्टीरिया जमा हो जाता है, ये मुख्य कारण है। और इस कारण से जो स्तन की त्वचा है वो लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है, वो सूज जाती है। कुछ लोगों में इस कारण से बुखार हो जाता है, उन्हें ठंड लगती है। फ्लू जैसा जो लक्षण है, फ्लू के जो लक्षण होते हैं वो इन व्यक्तियों में देखने को मिलता है। यही नहीं, इसमें क्या है कि स्तन सेलुलाइटिस होने की जो सबसे अधिक संभावना है वो तब सबसे अधिक बढ़ जाती है यदि कोई व्यक्ति है, महिला है, उसका वजन बहुत अधिक है, बड़े स्तन है, उसके स्तन कैंसर के इलाज के लिए उसने सर्जरी कराया हो या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट करवाया हो, तो उसे इसके प्रभाव होने की सबसे अधिक संभावना है। यदि आप इसका उपचार नहीं कराते हैं तो स्तन में सेलुलाइटिस जैसी संक्रमण है वो तेजी से फैल सकता है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेलुलाइटिस जोखिम कारक के, ठीक है, कि आखिर कौन सी स्थितियां हैं जब सबसे अधिक सेलुलाइटिस होने की संभावना बनी रहती है। तो उन कारकों की बात करें तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पहला हमने डिस्कस किया था, जो त्वचा पर यदि कोई चोट है, कोई घाव है, कोई कट फट हो जाता है, तो ये पहली स्थिति है। दूसरी बात करें तो यदि व्यक्ति डायबिटिक है, डायबिटीज़ है, उसे मधुमेह है, ल्यूकेमिया है या इस तरह के कैंसर या HIV एड्स के कारण अगर उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमज़ोर है तो फिर इसके प्रभाव में आने की संभावना प्रबल होती है। यही नहीं, ब्लड से संबंधित अगर उसे कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, रक्त संचार से संबंधित, तब भी क्या है कि ये समस्या उसे प्रभावित कर सकती है। जैसा कि आपके हाथों और पैरों में अपर्याप्त रक्त प्रवाह है, यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है अगर वो सही नहीं है तो फिर क्या है कि इससे आप प्रभावित हो सकते हैं। यदि चिकन पॉक्स हुआ है, दाद हुआ है, तो भी इससे प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। और सेलुलाइटिस हुआ है तो भी इससे आप प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा एक्जिमा, सोराइसिस और एथलीट फुट जैसी जो त्वचा संबंधित समस्याएं हैं, अगर इनसे आप ग्रसित हैं तो फिर क्या है कि सेलुलाइटिस से आप संक्रमित हो सकते हैं। जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है या फिर सिरोसिस है, ऐसी यकृत संबंधित जो बीमारियां हैं, अगर इनसे आप पहले से क्या है कि प्रभावित हैं तो आप सतर्क हो जाइए, आप सेलुलाइटिस से संक्रमित हो सकते हैं। अब बात
बात कर लेते हैं इसके उपचार की, रेमेडीज की। ठीक है, तो जो सेलुलाइटिस है इसका इलाज करते समय क्या है कि संक्रमण पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं इनसे छुटकारा पाना सबसे मूल इसका उपचार है। आमतौर पे ऐसा करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप साफ सफाई का पर्याप्त ध्यान रखिए। एंटीबायोटिक्स जो दवाएं हैं उनका सामान्य तौर पे उपयोग करिए, और इसमें 2-3 जो कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं उनका खास तौर पे, जैसे सफ्लेक्सिन है या फिर डाइक्लोक्लासिन जो है, इन 2 दवाओं का खास तौर पे एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके उपचार में अगर बात करें तो एंटीबायोटिक्स तो लेना प्रमुख रूप से शामिल है ही। क्या है कि बैक्टीरियल जो कल्चर होता है ये भी इसमें उपयोग में लाया जाता है। डॉक्टर जो होता है प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ से जो लिक्विड मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसे निकालता है और इसको फिर लैब में भेजता है इसके टेस्ट के लिए, और इसके कारणों की पहचान की जाती है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी कराए जा सकते हैं और उसके द्वारा जो भी संक्रमण हुआ है उसके उपचार किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सरे भी इसमें शामिल है। इसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या आपकी त्वचा में कोई बाहरी वस्तु है या फिर उसके नीचे जो हड्डी है वो संभवतः संक्रमित तो नहीं है। तो इस तरह के क्या है कि ये सारी चीज़ें कही गई हैं जिसके द्वारा कह सकते हैं कि उपचार किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर हम सेलुलाइटिस की रोकथाम की बात करें कि कौन से प्रिकॉशन लिए जाए या कौन से कह सकते हैं सामान्य तौर पे व्यवस्था की जाए जिसके कारण इससे हम बच सके, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि स्वच्छता का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। अपनी त्वचा को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए लोशन या मॉइस्चराइजर भी आप उपयोग में ला सकते हैं। फिटिंग वाले जूते या चप्पल या ढीले जो जूते होते हैं, मोजे होते हैं, उन्हें पहनकर बाहर नंगे पैर न घूमें, ये बात कही गई है। अपने घावों को साफ रखें। घाव को हर दिन साबुन या संबंधित जो भी केमिकल है उससे आप साफ से धुलें, ताज़ा पानी से धुलें और साफ पट्टी से उसे ढक लें। लालिमा या फिर मवाद अगर बन रहा है तो ऐसे संक्रमण वाले जो क्षेत्र हैं उन पर विशेष ध्यान दें, और ख़ास तौर के जो ये संक्रमण हो रहे हैं इनके लक्षणों पर भी ध्यान देना चाहिए। चोट से बचने के लिए अपने नाखूनों को सावधानी पूर्वक काटें, और अगर आपको मधुमेह है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो हर दिन अपने पैरों की जांच करें कि कहीं आपको कोई घाव तो नहीं हुआ, या आप अगर महसूस करते हैं कि कोई असामान्य कह सकते हैं कि दाग देखने को मिल रहा है तो आप संक्रमण के प्रति सचेत हो जाइए। इसके अलावा उन स्थितियों का प्रबंधन करें जो सेलुलाइटिस के कारण बन सकती हैं, जैसे जो एक्जिमा है, एथलीट जो फुट है, जो लिम्फेडेमा है, ऐसे जो परिस्थितियां हैं उन पर खास तौर पे ध्यान दीजिए। यही नहीं, कीड़ों के काटने से बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा अनुमोदित कीट जो विकर्षक हैं उनका भी उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो सेलुलाइटिस है ये आखिर कौन सा रोग है, किस क्षेत्र में इसका प्रभाव इस समय देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि तेलंगाना का जो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है वो खास तौर पे इस रोग से प्रभावित है। वहाँ के लोग खौफ खाए हुए हैं, और इसके साथ हमने देख लिया कि ये जो रोग है इसके लक्षण क्या है और इसके लिए क्या रोकथाम किए जा सकते हैं, क्या उपचार किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।